मैं भी आरएसएस का मेंबर रहा हूँ। कुशवाहा ठाकरे जी मेरे क्षेत्र में प्रचारक हुआ करते थे। हमें हाथ पकड़ के ले जाते थे शाखा में और वो एक ही बात कहते थे, शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले। जो तुम विरोध में आके जंतर मंतर पे खड़े हैं, क्या जरूरत है? हमारे लोग हैं, हमारे परिवार के अंश हैं। हमें बहुत दुख है कि जिस कांग्रेस के प्रतिशोध से इनको मौका मिला और इन्होंने इतने अच्छे नारे गढ़े थे, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब कहाँ खो गया। बहुत दर्द होता है देख करके, बहुत दुखी है मन, व्यथित है। इनके खास साथी गौतम अडानी के अगर ईडी रेट मेरे साथ करवाओ, मेरे साथ आप आइए 4-5 पकड़वा दो, तो गौतम अडानी मेरे से बात नहीं कर सकेगा। मैं सारे उसके केस पकड़ दूंगा। मैं तो पर्सनली जानता हूँ उसको कि गौतम अडानी का चरित्र क्या है। किधर है लोकतंत्र? 3 आदमियों ने नाग कंपनी बनाकर स्टैब्लिश कर रखी है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। गौतम का पैसा, नरेंद्र भाई अमित भाई देश चला रहे हैं, दोनों गुजरात से आ रहे हैं और जनता बेचारी भोली भाली समझ नहीं पा रही देश में चल क्या रहा है। हर युग में रावण था तो राम को आना पड़ा, कंस था तो कृष्ण को आना पड़ा। जब आतताई कोई अत्याचार बढ़ाता है तो स्वाभाविक रूप से प्रकृति अपना खेल खेलती है। बचपन के दिनों में मैं भी आरएसएस का मेंबर रहा हूँ। कुशवाहा ठाकरे जी मेरे क्षेत्र में प्रचारक हुआ करते थे। हमें हाथ पकड़ के ले जाते थे शाखा में और वो एक ही बात कहते थे, शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले हो कि बच्चों, जिस दिन तुम बड़े बनोगे एक दिन ऐसा आएगा हम इस देश को एक मजबूत राष्ट्र में बदलेंगे। कांग्रेस जो काम कर रही है ना, हमें मौका मिलेगा तो हम इससे बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। मुझे नहीं पता जो व्यक्ति कह रहा उसने कैसा कहाँ से ये सब प्राप्त किया, हमें कोई ऐसा कभी ज्ञान नहीं दिया। आपने जिस राष्ट्र की बात की कि आपको एक सपना दिखाया जाता था कि एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे, और अब बीजेपी जिस राष्ट्र की बात कर रही है, हिंदू राष्ट्र की, वो एक ही है? नहीं, जमीन आसमान का अंतर। इसलिए तो हम बाहर हो गए, इसलिए तो हम विरोध में आके जंतर मंतर पे खड़े हैं। क्या जरूरत है? हमारे लोग हैं, हमारे परिवार के अंश हैं। हमें बहुत दुख है कि जिस कांग्रेस के प्रतिशोध से इनको मौका मिला और इन्होंने इतने अच्छे नारे गढ़े थे, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सब कहाँ खो गया। बहुत दर्द होता है देख करके, बहुत दुखी है मन, व्यथित है हम कि इस तरह से कैसे राष्ट्र का निर्माण होगा। हम तो दुनिया के गुरु बनना चाहते थे। हम अपने 20% छोटे भाइयों का हृदय बदल नहीं पा रहे हैं, तो हम दुनिया को कैसे बदल लेंगे? सोचने की बात है। अब सवाल ये है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहे हैं। बात समझिएगा बेटा, दुनिया में सबसे धनाढ्य देश है अमेरिका। 163 एकड़ पे 1,80,000 करोड़ का मंदिर अक्षरधाम वालों ने बनाया। अमेरिका में नेट पे चेक कर लो आप। तो अगर ईसाई इतने दुश्मन होते हमारे, तो अमेरिका में कैसे वहाँ पे मंदिर बन जाता? और मुसलमान अगर इतने खतरनाक होते तो दुनिया की व्यावसायिक राजधानी दुबई बन चुका है, कैसे बन जाती वो? और ये सिखों के तो देखा आपने, इनको ये खालिस्तानी, खालसा का मतलब होता है प्योर, शुद्ध। अब समझिए, उन्होंने बेचारों ने 84 में कितना कत्लेआम झेला देश में, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चला। अब हम विश्व गुरु बनने के राह पर नहीं है? बिल्कुल, हम तो भटक गए हैं, पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। और ये न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये सिर्फ नारा रह गया है। इनके खास साथी गौतम अडानी के अगर ईडी रेट मेरे साथ करवाओ, मेरे साथ आप आइए 4-5 पकड़वा दो, तो गौतम अडानी मेरे से बात नहीं कर सकेगा। मैं सारे उसके केस पकड़ दूंगा। मैं तो पर्सनली जानता हूँ उसको कि गौतम अडानी का चरित्र क्या है, उसने कैसे पैसा कमाया, सब मुझे पता। तंबू तानने वाला आदमी था। लेकिन सारे पैसे तो विपक्ष के पास है ना सर, सारी ईडी सीबीआई सब विपक्ष पे लगी हुई है, तो पैसे आपको कहाँ मिलेंगे? और बात ये है बेटा कि ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये सब पिंजरे के तोते। ये कांग्रेस भी करती थी, ऐसा नहीं कि पहली बार। इन्होंने उस वर्जन को बड़ा कर दिया। ये जो वायरस को कुर्सी पे चिपका के गए थे ना कांग्रेसी, इन्होंने उसको बहुत बड़ा सेटअप दे दिया है। जब सारी एजेंसियां इनके हिसाब से समाज में काम करेंगी। प्रधानमंत्री को कुर्सी का मोह कब से है? वो तो कहते हैं कि मैं फकीर आदमी हूँ, कुर्सी का उनको कोई मोह नहीं। भगवान करे देश का प्रत्येक नागरिक ऐसा फकीर बन जाए जिसके पास 8,500 करोड़ का प्लेन हो, 10-10 लाख के सूट हो, 20-20 लाख की घड़ियाँ हो। किसका प्रोटोकॉल? उसकी तनख्वाह कितनी है? वो पैसा कहाँ से आ रहा है? उसको अधिकार है क्या? उसकी तनख्वाह कितनी है? 5 लाख में आदमी 20 लाख का सूट पहन लेगा, 8,500 करोड़ का वो प्लेन बना ले, खरीद लेगा। सॉरी, अपनी सारी जमीन वो तो कहता था मैं चाय बेचता था। खाना भी तनख्वाह के पैसे से वो खाते हैं और बहुत सादा खाना खाते हैं, खिचड़ी दाल चावल। सही बात। वो मार्केटिंग हेड है। मार्केटिंग हेड समझते हो ना आप? बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा कीमती हीरा कौन सा होता है? मिट्टी को बेचने वाला। गुजरात के लोग मिट्टी बेच खाते हैं, ये कला उनमें। पानी बेचने का धंधा कहाँ से आया बताइए आप? गुजरात के लोगों ने सिखाया। पंजाब के लोगों ने पुरुषार्थ किया, फसलें पैदा की, अपने परिश्रम से लोगों का पेट भरा। वो कहते हैं लोगों का पेट भरो। पेट भरेंगे तो लोग दिमाग से सोचेंगे, दिमाग से सोचेंगे तो लगेगा कि भारत में कितना अत्याचार है। माँ के गर्भ से अछूत पैदा कर देते हो आप, लानत की बात है। ये शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर है। इस संसार में सिर्फ 2 जाति। अगर हम विश्व के गुरु बनना चाहते हैं तो सोच भी तो वैसी रखना पड़ेगी। बबूल के पेड़ पे आम आ जाएगा। ये तो मानेंगे ना कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है अब। किस तरीके से? कल देखिए 80, फिर वही बात है, ये मार्केटिंग वाले लोग हैं। हकीकत क्या है आप देखो ना मेरे बेटे, 80 ये खुद ही कर रहा है। मैंने ITR में पूछा, सॉरी RIT में पूछा, क्या बोलते हैं उसको, RTI, हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन में, कि भाई देश में कितने लोग, 80 करोड़ लोग गरीब हैं।
मतलब वो झोले लेकर इनके प्रधानमंत्री के फोटो लेके घूम रहे हैं कि हमें राशन दो। हंगर इंडेक्स में हम ऊपर बढ़ रहे हैं। होना क्या चाहिए था, स्वावलंबी भारत बनाना चाहिए था। प्रधानमंत्री के आने वाले 2024 में चुनाव हो जाएंगे, ये बताइए प्रधानमंत्री के लिए दावेदार आपकी नज़र में कौन है नया? हर वो MP दावेदार है जिसकी पार्टी बहुमत में आती है। मेरा ये कहना है कि हम अमेरिका नहीं है, भारत हैं। भारत में सीधा प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है। मैं हर बार कहता हूँ आप अपना MP चुनो और वो जो घोषणा पत्र लाता है उसको डिलीवर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भरवाओ। एक थोड़ा सा करेक्शन है, ये वही भारत है जहाँ स्टेट्स के चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पे हो रहे हैं और जीत रहे हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, भीड़ तंत्र है ना। लोकतंत्र तब आए, पंचायत चुनाव तक हो रहे हैं। यही तो कह रहा हूँ मेरे बेटे, ये लोकतंत्र नहीं है, इसे आप भीड़ तंत्र कह सकते हैं। लोकतंत्र के मायने हैं जनता का, जनता से, जनता के लिए। जनता की भागीदारी के बिना कैसे लोकतंत्र विकसित हो जाएगा? आप बताओ, जब साड़ी पे, पाजे पे, मुर्गे पे, दारू पे, पैसे पे वोट खरीद रहे हो लोग, ये तो मजाक है ना मत के दान का। इसका नाम क्या है? मत का दान है। दान कर रहे हैं, वो हमारे भिखारी है। ये नरेंद्र मोदी बनारस जिस इलाके से ये MP बना है, उस क्षेत्र के हर नागरिक का वो भिखारी है। उसके सामने वो आंख खोल के बात नहीं कर सकता। एक भिखारी की औकात कितनी होती है? लेकिन ये परिस्थिति कब बनेगी? जब जनता जागरूक होगी। आपको तो खुशी होगी, हिंदू धर्म तो मजबूत हो रहा है, लोग जाग रहे हैं, धर्म को पहचान रहे हैं। देखो, ये हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म को कलुषित कर, नष्ट कर रहे हैं। हिंदू धर्म तो ये सिखाता है कि मन वचन कर्म को एक करो, और वो धर्म नहीं है। धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, वो पंथ है। जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध वगैरह वगैरह, ये सब पंथ हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता प्रतीकात्मक माने गए, अब 138 करोड़ है। भारत का प्रत्येक बच्चा एक देवी देवता के रूप में इस धरती पे मौजूद है, ऐसा मैं मानता हूँ। और हर बच्चा एक नई जनरेशन का प्रतिनिधि होगा। तो यहाँ सामूहिक चरित्र बन तो रहा है, लोगों को मंदिर चाहिए। ट्विन टावर गिर जाता है, उसके बाद कहते हैं यहाँ मंदिर बना दो। पढ़े लिखे लोग एक जैसा सोचने लगे हैं, अनपढ़ पढ़े लिखे सब एक जैसा सोचने लगे हैं। सबको मंदिर चाहिए, किसी को एजुकेशन नहीं चाहिए, किसी को रोजगार नहीं चाहिए। ये सब तो चरित्र एक हो गया। ये सब डरे हुए लोग हैं बेटा। जब तक निर्भय नहीं होंगे, जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी, जब तक भारत में पॉलिटिकल ट्रेनिंग स्कूल या इंस्टीट्यूट नहीं खुलेगा, तब तक लोगों को राजनीति के मायने ही समझ नहीं आएंगे कि राजनीति परमार्थ का कल्याण का साधन है। राजनीति बिजनेस थोड़ी है, बिजनेस के लिए नहीं आते राजनीति में। यहाँ मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, हर मदरसे से टेरर लिंक जोड़ा जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि हर धर्म के लिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं, हर धर्म को खुली छूट है। बिल्कुल, तभी तो लोकतंत्र स्थापित होगा। मैं तो कह रहा हूँ ये जितने लोकतंत्र स्थापित होगा, है नहीं लोकतंत्र। किधर है लोकतंत्र? अच्छा। 3 आदमियों ने नाग कंपनी बना के एस्टेब्लिश कर रखी है, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी। गौतम का पैसा, नरेंद्र भाई, अमित भाई देश चला रहे हैं, दोनों गुजरात से आ रहे हैं। और जनता बेचारी भोली भाली समझ नहीं पा रही देश में चल क्या रहा है। अगर देश में लोकतंत्र लाना है तो जितने धार्मिक संगठन है देश में, इनको सबको जिम्मेदार भूमिका में लाना चाहिए कि आप शिक्षा पे, रोजगार पे, स्किल डेवलपमेंट पे, मेक इन इंडिया पे क्या प्रोजेक्ट आपके दिमाग में बताओ। अरे लाखों संगठन है भारत के अंदर, FCRA में अनगिनत रजिस्टर्ड है संस्थान। सॉरी, धार्मिक संगठन है तो धर्म का काम करेंगे। तो धर्म क्या है? एक बच्चे को आप अगर एक दिन भोजन दे दोगे, दूसरे दिन फिर वो हाथ फैलाएगा। अगर उसे आप अपने पैरों पे खड़ा कर दो तो 10 के लिए रोजगार सृजित करेगा। तो अपने पैरों पे खड़ा करना धर्म है या अपाइज बनाना धर्म है? मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर बना तो रहे हैं सबको। भाई नारा देने से जीवन नहीं बदलेगा ना। वो एक ठेले पे बैठा हुआ भी सपना देखता है कि मैं धरती का सम्राट बन जाऊं, वो बनता नहीं है ना। काम करना पड़ता है ना, और काम करने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए, और इच्छा शक्ति का अभाव है क्योंकि ये ईगो से ग्रसित है, मानसिक रोगी हैं, इनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो कह रहे हैं 2024 में भी मोदी जी रिपीट करेंगे क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है देश के पास। धरती बेटा निर्बीज कभी नहीं होती, हमेशा याद रखो। हर युग में रावण था तो राम को आना पड़ा, कंस था तो कृष्ण को आना पड़ा। जब आतताई कोई अत्याचार बढ़ाता है तो स्वाभाविक रूप से प्रकृति अपना खेल खेलती है। प्रकृति के स्वरूप को आप समझो, प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। हम सब एक मच्छर से ज़्यादा हमारी हैसियत नहीं इस प्रकृति की बगिया में। RSS को एक संगठन के तौर पे आप कैसे देखते हैं? जैसे इल्ज़ाम लग रहे हैं उस पर कि वो बम धमाके करवाता है, आज के दौर में आप कैसे देख रहे हैं RSS को? मैं जिस ज़माने में उस संगठन से जुड़ा हुआ था, उस ज़माने में बाबा साहब नाथोजी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ये दोनों तो ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन लाल कृष्ण अडवाणी जी जिंदा है। ये हमारे प्रचारक हुआ करते थे, बौद्धिक प्रमुख हुआ करते थे। ये सब लोग हमें बस एक ही बात कहते थे, हमारे घर पे आते थे खाना खाने, हम एक ही बात कहते थे, बेटा एक दिन, सॉरी रथ यात्रा भी निकालते थे। तो वो नहीं, वो वही तो मार्केटिंग था इनका। ये तभी से तो ये गुजरात दंगे क्यों हुए? 1992 में अडवाणी जी को इन्होंने आइडिया दिया कि अपन राम मंदिर का प्रमोशन करते हैं। अभी तक तो ये धार्मिक चल रहा था, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर एक ही साइकिल पे कोर्ट में जाते थे। उस आंदोलन के जो जनक हैं दोनों, वो दोनों, क्या नाम था उनका, अंसारी साहब और रामकृष्ण परम, वो तो एक ही साइकिल पे बैठ के जाते थे। कितना प्रेम प्यार था। इन्होंने उस नफरत के बीज को विकसित कर दिया, इससे हमें जो है सत्ता में आने का मौका मिला। 100% अडवाणी जी की तो गलती है। कहाँ बैठे आज मौनी बाबा बन के?
उन्होंने जो किया उसका उनका भोग उनको भोगना पड़ेगा। ये राम मंदिर का कॉन्सेप्ट ही तो देश को बांटने वाला सिद्ध हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा ये किसका था, सर? हाँ? ये कॉन्सेप्ट किसका था? ये कॉन्सेप्ट आडवाणी जी का था। हाँ, वो तो आडवाणी जी कहाँ से थे? वेटिंग पीएम थे ना वो। आडवाणी जी कहाँ से थे? भाई देखिए, आरएसएस से जुड़े हुए थे। आरएसएस में सारे लोग आते हैं, आरएसएस एक सागर की तरह। हाँ। हमें तो उन्होंने कभी नहीं रोका कि आप बीजेपी का विरोध करो, जनसंघ का विरोध करो, कभी नहीं रोका। और हमने खुल के विरोध किया। ये कोई गलती करते थे कि भाई इतनी संख्या में, हमने कहा हमें संकीर्णता पसंद नहीं है, हमारे पूर्वज पाकिस्तान से आए थे, सब कट गए थे, हम नहीं चाहते किसी घर में और